दुनिया का पहला एटॉमिक बम कैसे फटा? वह कौन सा हथियार था जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वार टू जिताया? और जापान ने वर्ल्ड वार टू में अमेरिका के सामने हथियार क्यों डाले? 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाला हथियार एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जाना था। इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा था जब एक ऐसा हथियार बना जो इंसानी तारीख को हिला कर रख देने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट अपेनहाइमर थे और इनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इन्होंने एक ऐसा हथियार बना दिया है जो इतना खौफनाक है कि जितना ये सोच भी नहीं सकते। अपेनहाइमर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे, लेकिन दुनिया उन्हें द फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से जानती है। जे रॉबर्ट अपेनहाइमर 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन इनके दिमाग में फिज़िक्स की बड़ी दिलचस्पी थी। लिहाजा ये फिज़िक्स पढ़ने के लिए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी गोटिंगन चले गए और वहाँ सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी मुकम्मल कर ली। ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे और ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे और अपने रिसर्च पर काम किया करते थे। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई और उसने कुछ साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर बम बनाने का प्रोजेक्ट दिया। दोस्तों, उस समय आइंस्टीन जर्मनी में ही थे। आइंस्टीन ने जर्मनी से ही अमेरिकी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, हमें भी एक ऐसा हथियार बना लेना चाहिए, कल को जर्मनी हमारे ऊपर हावी भी हो सकता है। इस खत को पढ़ने के बाद रोजवेल्ट ने फ़ौरन यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को दुनिया द प्रोजेक्ट ऑफ मैनहट्टन के नाम से जानती है। सबको लग रहा था कि आइंस्टीन ने खत लिखा है तो इस प्रोजेक्ट का हेड भी आइंस्टीन को बनाया जाएगा, लेकिन किसी नामालूम वजूहात की बना पर इस प्रोजेक्ट का हेड अपेनहाइमर को चुना गया। अपेनहाइमर भी चाहते थे कि अमेरिका को एटम बम बना लेना चाहिए। इस खुफिया प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बसाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर बेइंतहा पैसा लगभग $2 बिलियन खर्च कर दिए। यह अमेरिकी तारीख का अब तक का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,30,000 मुलाजिम काम करते थे, जिसमें टेक्नीशियन, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स शामिल थे। ये प्रोजेक्ट इतना खुफिया था कि कोई एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारता था, बल्कि सबको एक जाली नेम दिया गया था। वह इसी से एक दूसरे को पुकारते थे। तो यह सब इसलिए हो रहा था कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को ज़रा सा भी बाहर लीक होने नहीं देना चाहता था। अपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट से पहले भी न्यूक्लियर फिजन पर काम कर चुके थे। यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम को 2 टुकड़े में तोड़कर हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने यूरेनियम को चुना, लेकिन कुदरती तौर पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238 स्टेबल होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए साइंटिस्टों को अनस्टेबल आइसोटोप चाहिए होता है। इसके लिए साइंटिस्टों ने यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा तो यूरेनियम 235 मिला, जो कि इंतहाई अनस्टेबल होता है। यूरेनियम 235 को अगर न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड कराया जाए तो यह स्प्लिट हो जाता है और हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होने पर नए यूरेनियम 235 मिलते हैं और बार बार ये रिपीट होता रहता है और ये सब कुछ माइक्रो सेकेंड में होता है और इन सब का मजमूआ हमें एक बड़े धमाके के रूप में नज़र आता है। लेकिन यूरेनियम दोस्तों ज़मीन पर कुदरती तौर पर बहुत ही कम मिकदार में होता है, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने इसकी जगह एक नए एलिमेंट की खोज की जो इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये था प्लूटोनियम 239। और फिर सूरज तुलू हुआ 16 जुलाई 1945 का। ये वो दिन था जब इंसानी तारीख में पहली बार एटम बम को टेस्ट किया जाना था। जब एटम बम को टेस्ट किया गया तो इसकी शिद्दत को देखकर अपेनहाइमर समेत सारे वैज्ञानिक खौफजदा रह गए। जब इसका टेस्ट किया गया तो इसका मशरूम क्लाउड 4,000 फीट ऊपर तक गया। जुलाई में इसकी टेस्टिंग हुई और अगले महीने अगस्त में ही अमेरिका ने इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। हिरोशिमा पर बम गिरने के महज 6 मिनट बाद ही लगभग 70,000 लोग लुकमाए अजल बन चुके थे। और इस हमले के बाद जापान ने वर्ल्ड वार टू में अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह एटम बम ही था जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वार टू जिताया था। एटम बम की वजह से ही अमेरिका वर्ल्ड वार टू जीता था। लेकिन अगर जापान को पता होता कि उसके पास 3 ही एटम बम हैं तो जापान कभी हथियार न डालता। जापान को पता ही नहीं था कि अमेरिका के पास 3 ही एटम बम हैं। उसे लगा कि अमेरिका के पास सैकड़ों की तादाद में एटम बम होगा और हम तो 2 ही एटम बम के खतरे को झेल नहीं पाए, लिहाजा हमें सरेंडर कर देना चाहिए। जबकि अमेरिका के पास 3 ही एटम बम था। उसने एक टेस्टिंग में खर्च कर दिया था, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर इस्तेमाल कर चुका था।
दोस्तों वर्ल्ड वार 2 तो एटॉमिक बॉम्ब की वजह से ख़त्म हो गई, लेकिन ये एटॉमिक बॉम्ब ही है जिसने वर्ल्ड वार 3 को रोक कर रखा है। जी हाँ, ये यूनाइटेड नेशन इदारा नहीं जिसने वर्ल्ड वार 3 को रोक कर रखा है, ये एटम बॉम्ब है जिसने वर्ल्ड वार 3 को रोक कर रखा है। वर्ल्ड वार 3 का मतलब ही यही है कि एटॉमिक वार। तो दोस्तों ये थी एटॉमिक बॉम्ब की मुख्तसर सी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल